नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यह वीडियो रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चले थे आपके 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 तक। टोटल 50 दिन में आपके एग्जाम पूर्ण हुए हैं। 50 दिन का मतलब है 50 × 3 बराबर 150 पारियों में ये एग्जाम कराए गए हैं। और इन 150 पारियों में से मेरे को 135 पारियों के हूबहू क्वेश्चंस पेपर मिल चुके हैं। और 135 पारियों में टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 13,500 क्वेश्चन। ये जो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में सभी को कलेक्ट कर दी है, आप देख सकते हो कौन सी पारियों के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं। कुल मिला के आपके ये पीडीएफ फाइल हो गई आपके 4,700 पेज की पीडीएफ फाइल है, जिसमें 13,500 क्वेश्चन है। ये आपकी हिंदी भाषा में रहेगी पीडीएफ फाइल। इसको आप मात्र 35 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आपके ईमेल आईडी पर भी डाउनलोड लिंक भेज दी जाएगी। और मेरे को पता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के बीच में मैं आपको एक कूपन कोड बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जहां पे वो डिस्काउंट कोड आपको मैं जो लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल बाई करने की, उसमें आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है। वो आपकी पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और इस वीडियो में अपन स्पेशली बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की, जिसमें आपके इंडिया जीके है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह सभी सम्मिलित है। इंडिया जीके करंट अफेयर्स हैं, प्लस आपके रीजनिंग और मैथ्स का यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपकी साइंस है, करंट अफेयर्स है और जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले है 17 सितंबर 2018 का प्रथम पारी का पेपर है ये। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। वैसे ये एक तरीके से आपके रीजनिंग का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो विराट कोहली हो जाएगा, विराट कोहली खिलाड़ी है। बाकी सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो आपके वैज्ञानिक है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। जो ग्रीन टिक है वो आपके रेलवे द्वारा करेक्ट माने गए हैं। ओके, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इन ऑप्शन में से आपका चाल करेक्ट है। जब किसी पिंड पर आप असंतुलित बल लागू करते हो तब उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो निषेचित अंडा और युग्मज ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा और युग्मज किसमें, गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन, जिसको Fe से डिनोट किया जाता है। तो ये आपके लैटिन शब्द है, फेरस है, आयरन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक, क्या नाम है, रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो मार्क टूली को चुना गया है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है रेड इंक अवार्ड, तो इनके लिए आपका मार्क टूली है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से ओके, तो सत्यव्रत कादियान है ये कुश्ती से संबंधित है। सत्यव्रत कादियान है कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएंगी रेसलिंग से है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त व्यंजन आरेख, ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। घोड़ा, बंदर, बाघ, ये सभी आपके अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है। तो ये आपके एप्पल के बाद है अमेजन। कौन सी है, अमेजन कंपनी है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 या फिर इसे स्वराज से सुराज भी बोला जाता है, इसकी शुरुआत की थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट है। भारत छोड़ो 2 की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रणवीर सिंह ने निभाया था अलाउद्दीन खिलजी का किरदार। और
ये जो आपके साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे सारे साइंस के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें यदि आप साइंस के न्यूमेरिकल हल करते हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट को लॉन्च करना, जिसमें क्रिया के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे न्यूटन के गति के थर्ड लॉ पर आधारित है। और किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को किसके रूप में जाना जाता है। तो भार के रूप में, गुरुत्वीय बल को भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है 2016 में जो भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ था इसका आपके विषय क्या था। तो विषय था फीमेल एम्पावरमेंट। ऑप्शन 2 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फीमेल एम्पावरमेंट। और अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल अप्लाई होता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। कौन सा बल दोस्तों, अभिकेंद्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। तो यहाँ पर लवण हो जाएगा आपके अमोनियम क्लोराइड, जिसके जलीय विलयन का pH मान है ये आपके 7 से कम होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोडेकानल। किसे जाना जाता है, कोडेकानल को जाना जाता है पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो राज्यसभा है संसद का उच्च सदन, क्योंकि ये स्थायी होता है और इसमें आपके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं, इनका सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसके कारण ये आपका स्थायी सदस्य है, मतलब भंग नहीं हो सकता राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है। तो साई प्रणीत आपका करेक्ट हो जाएगा, इनका नाम है साई प्रणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो शतवर्षीय युद्ध है ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। शतवर्षीय युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो अधातु है ये ठोस, द्रव और गैस इन तीनों रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो कनाडा की जो तटीय रेखा है ये विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स इज ड्यू टू, जो पौधों में लचीलापन होता है वो कौन से उत्तक के कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों कोलेनकाइमा उत्तक के कारण। तो ऑप्शन आपके 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द US ओपन कराटे चैंपियनशिप, जो कि आपकी लास वेगास अप्रैल 2017 में आयोजित हुई थी। कराटे चैंपियनशिप, US ओपन कराटे चैंपियनशिप 2017, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं। तो टोटल आपके 16 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पारी के हैं, बहुत से शिफ्ट में नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है लैंग्वेज वो हूबहू यहाँ पे प्रिंट होके आए हैं। तो ये आपके कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सभी आपके क्वेश्चंस हिंदी में रहेंगे। और अगला क्वेश्चंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेज इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर, कौन से प्रक्रम में ऑक्सीजन है वो हवा में मुक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है, इसमें ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट प्राप्त की जाती है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु का गर्म रक्त वाला होता है। तो जंतु, कौन सा जंतु है वो गर्म रक्त वाला होता है। तो इस ऑप्शन में आपका कबूतर करेक्ट है, ऑप्शन 1।
आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें ग्रुप के तत्व हैं जो कि अक्रिय गैस कहलाती हैं, उनके आपके बाहरी कोष है वो पूर्ण भरा हुआ होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं ये तत्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्कर अवार्ड है ये आपके सिनेमा में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ये कौन से देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूएसए। ऑस्कर अवार्ड है ये यूएसए कंट्री देती है। और जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की आपको यहाँ पे संयोजकता पूछी है, तो ये होती है आपके 1, 2 और 3 होती है, 0 तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन दोनों खारिज हो जाएंगे। और 4, 3 से ज़्यादा होगी तो वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपके 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये आपके डी ग्रुप में बहुत बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, एएलपी में भी पूछा गया था। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसेस, इसका नाम है पोरपोइसेस, ये प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ठोस में सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है और सबसे कम होती है आपके निर्वात में ध्वनि की गति होती नहीं, तो सबसे कम इसमें कह सकते हैं। बाकी माध्यम की बात करें तो सबसे कम आपकी गैसीय माध्यम में होती है और निर्वात में आपकी ध्वनि की गति बिल्कुल 0 होती है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता रहती है। और अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोबोट का उपयोग किया गया था, वो पहला सिटी है इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज, दयानंद सरस्वती थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है, इसमें 2 से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? तो ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। और बस पुरस्कार कौन सा है? नेक्स्ट है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रमिकों को उनके असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपके श्रम पुरस्कार है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, श्रम पुरस्कार। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है, बाकी जो पदार्थ है उसकी लंबाई, पदार्थ है और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इन सभी पर उसका प्रतिरोध डिपेंड करता है, दाब पर नहीं करता है। और अगला है हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था। तो हौसला 2017 है बच्चों के अधिकारों का एक उत्सव है जो कि आपके 2017 में मनाया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की है? तो पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की है स्मृति ईरानी ने, जो कि पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा का जो एक अणु होता है इसमें आपके जल के अणु होते हैं 10H2O होते हैं। कितने होते हैं? 10 जल के अणु इसमें मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पारी आपके 17 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट है, 17/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। तो इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आ रहा है जीके का, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल
बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में जो स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली में, वो किसे दिया गया है? मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। ये पुरस्कार मिला है मिल्क बास्केट को। अगला है 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है बंग विभूषण से 2018 में, जो कि पश्चिम बंगाल का उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था उनका नाम, जो कि 1939 में स्टार्ट की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये पार्टी नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला है मछलियों के हृदय में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, बाकी मेंढक के हृदय में 3 होते हैं और मानव के हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इनकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो दोस्तों परमाणु संख्या होती क्या? परमाणु संख्या होती है Z बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये होती है आपकी परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या है 298, इसमें से आपको माइनस करना है 189, तो इसका ये हो जाएगा आपके वो 109 करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका माइनस करने पर, ये हो जाएगी आपके परमाणु संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? तो ये जो 90वें ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे, इसमें बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है द शेप ऑफ वाटर ने। कौन सी मूवी है? द शेप ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, बाकी आपके पानी, कांच और प्लास्टिक, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है? तो अधातुवर्धनीयता, जिसको अपन धातु को पीटेंगे तो पतली एक तरह से लेयर बन जाएगी, इस कारण इनका गुण होता है अधातुवर्धनीयता, और इस गुण के कारण उसको फॉइल में बनाने में आसानी होती है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत का अपना पहला आधुनिक जल मार्ग विकसित करने में सहायता करने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा पहला आधुनिक जल मार्ग विकसित करने में जो विश्व बैंक ने ऋण दिया था, वो दिया था आपके $375 मिलियन का ऋण दिया था विश्व बैंक ने, $375 मिलियन का। और अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो इनका अपन एक अलग से वीडियो देखेंगे सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। और नेक्स्ट है 3 बार पॉली उमरीगर, तो ये आपके एल पे में भी आ चुका है और ग्रुप 2 के लगभग 5 से 6 पारी में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार ही कौन से भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो विराट कोहली आपका करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कुल कितने एलिमेंट मौजूद है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 18वें ग्रुप में 2 तत्व नहीं है, न ही 4 है, न ही 5 है सर। टोटल आपके 18वें ग्रुप में कितने एलिमेंट है? वो आपके 7 तत्व हैं 18वें ग्रुप में। और आपके इस 18वें ग्रुप में जो 7वां तत्व है वो ऑर्गेनिजन है। कौन सा दोस्तों? ऑर्गेनिजन है। इस प्रकार आपके टोटल 7 एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये विकल्प नहीं है 7 का, तो इस क्वेश्चन को इसलिए डिलीट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए, तो ये आपका क्रम करेक्ट हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं, तो 4 कक्षाएं होती हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में टोटल 4 कक्षाएं होती हैं। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट है। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनोन का उप परमाणु कण
नहीं है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका आपके उप परमाणु कण होता है। तो किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ज़ीनॉन, जो कि एक अक्रिय गैस है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो न्यूट्रॉन के द्वारा जो प्रोटॉन पे बल आरोपित किया जाता है उस बल को बोलेंगे नाभिकीय बल। कौन सा होता है दोस्तों? नाभिकीय बल होता है, जो कि प्रोटॉन के द्वारा आरोपित किया जाता है, न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं। तो आरोही क्रम सबसे कम अपवर्तक सूचकांक है बर्फ का, उसके बाद ज़्यादा है केरोसिन का, केरोसिन से ज़्यादा बेंजीन का है, और सबसे ज़्यादा जो अपवर्तक सूचकांक है वो आपके सेंधा नमक का है। तो ये आरोही क्रम आपका करेक्ट हो जाएगा इस टाइप से कुछ। तो सबसे ज़्यादा आपके सेंधा नमक का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये तो आपके रीजनिंग का है। शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक है, ये वाहन से संबंधित है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में किसने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी है? तो श्री वेंकैया नायडू ने दी है। शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से जलीय लवण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सत्य है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन था कि दोस्तों कौन सा उत्तक है वो पौधे में लचीलापन लाता है? तो वो कोलेनकाइमा था। और पौधे को कठोर और दृढ़ बनाने वाला जो टिश्यू है वो आपकी स्क्लेरेनकाइमा है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो 1931 में जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। इसका उद्घाटन करने वाले वायसराय का आपको नाम पूछा है, तो लॉर्ड इरविन थे, उस समय वायसराय थे जिन्होंने नई दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया था 1931 में। उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। तो वो भारत है जो कि निशानेबाजी के विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो कोई भी वस्तु है उसका भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर, और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार सबसे कम लगभग 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। और बाकी यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के 64वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार 2017 में दिए गए हैं उसमें आपको सामाजिक मुद्दों पर सोशल फिल्म पूछा है, तो ये पिंक मूवी हो जाएगी। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। और निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये हो जाएगी आपकी स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ये विशेषता नहीं है मत्स्य वर्ग की। बाकी गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, हड्डी का अंत कंकाल, सलग का बही कंकाल, ये सभी आपके मत्स्य वर्ग की विशेषता है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे दे रखा है सही। और नेक्स्ट है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये रीजनिंग का है, शिखर, बादल, पर्वत। तो इसका सही वेन डायग्राम हो जाएगा आपके, देखिए पर्वत में शिखर होता है तो ये तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और बादल आपके अलग होते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने के लिए और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $120 मिलियन के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी के साथ, एशियन विकास बैंक के साथ ये ट्रैक्स की मरम्मत करने के लिए $120 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो प्लेसेंटा उत्तक है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये दोनों काम करता है। नेक्स्ट है निम्न तालिका में 3 वर्षों में, तो ये तो आपकी रीजनिंग का है, मैथ का है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो रक्त में अग्नाशय ये कोशिका हो जाएगी। अग्नाशय की कोशिका में कितनी शर्करा है, शुगर के स्तर का पता चलता है। और अग्नाशय में ही आपके 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इंसुलिन की कमी से आपको पता है शुगर रोग हो जाता है। तो ये शर्करा का पता इंसुलिन ये हार्मोन होता है, कोशिका आपकी अग्नाशय हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन ये होता है कॉपर और निकल धातुओं का मिश्रण होता है कॉन्स्टेंटन। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रस्वेदी यौगिक है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। एक प्रस्वेदी यौगिक है, हो सकता है इनमें से बहुत से ऑप्शन करेक्ट हो या फिर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। और अगला है मई 2017 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारतीय व्यापार परिषद USIBC द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा N चंद्रबाबू नायडू को। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है ये आपके 1875 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन 1 करेक्ट है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो की पहाड़ियाँ है मेघालय में स्थित। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस TT टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे? तो 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस में जो इंडिया ने पदक जीते थे वो टोटल आपके 24 पदक थे। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। और पुस्तक का नाम आपको दे रखा है ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड। तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है जेरी पिंटो। बुक का नाम एक बार फिर देख लीजिए, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड। तो ये हो जाएगी जेरी पिंटो द्वारा लिखित बुक्स है। और अगला क्वेश्चन, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये जो राम सेतु है पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? पाक जल डमरू मध्य इसका सही हो जाएगा राम सेतु का। और जो भी आपके साइंस के न्यूमेरिकल है जल्दी इनका आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर अपन डिटेल में जानेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। इस कथन किस नियम को ये व्याख्या करता है? तो ये करता है जड़त्व के नियम का। जड़त्व का नियम कहता है जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बना रहना चाहती है, या फिर गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगता हो। और यहाँ पर गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का देंगे तो रेखा सिक्का आपके गिलास में गिर जाएगा। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो और सिक्का तो सेम स्थिति में बना रहना चाहता है, इसलिए वो पानी के अंदर गिर जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उस वस्तु के भार का हो जाएगा 1/6 भाग। पृथ्वी पर मान लीजिए किसी वस्तु का भाग 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार हो जाएगा 1/6 किलोग्राम। ओके। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे के घोल का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो मेनका गांधी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री है मेनका गांधी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पे हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रथम महिला वकील कौन सी है जिनको सीधे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा है जो कि प्रथम महिला वकील है जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और नेक्स्ट पारी है आपके 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस पारी का पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ये रिपीट हो गया फिर क्वेश्चन, 1/6 गुणा इसका पृथ्वी पर भार हो जाएगा। और अगला है जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये गोदावरी नदी पर बनवाई गई है जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता है? तो गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार है, ये जीता है इंग्लिश पेशेंट। जो नोवेल है द इंग्लिश पेशेंट को मिला है गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें आपको पूछा है किसका प्रवाह वामावर्त होता है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका पॉजिटिव है पोल और ये नेगेटिव पोल है। पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। तो इस टाइप से आपका धारा का प्रवाह होगा, यहाँ पे करंट का होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा इस टाइप से। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। आई थिंक आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। बाकी धारा का प्रवाह आपके क्लॉकवाइज होता है और इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? युजवेंद्र चहल है। एक T20 मैच में 5 विकेट लिए थे इन्होंने, नाम है युजवेंद्र चहल। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं? तो पैरेनकाइमा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पैरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। और नेक्स्ट है, किस भारतीय को 2017 के कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अजीम प्रेम जी को ये मेडल दिया गया है। नाम है कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी से इनको सम्मानित किया गया है, अजीम प्रेम जी जो कि उद्योगपति है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में डिलीट कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे 315 बीज गोल और पीले होते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो ये आपके नंबर सिस्टम का है। 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन, इनको आप शॉर्ट में GES 2017 बोल सकते हो, इसका आयोजन किया गया है। ये आपके हैदराबाद सिटी में हुआ है आयोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको पूछा है कितने त्रिभुज हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो इसमें आपका 11 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कितने इसमें आपके ट्राइंगल हो जाएंगे। तो ये आपका 1 2 और ये पूरा 3, ओके, और ये 4 हो जाएगा, 5 6 और ये पूरा आपके हो जाएगा 7, ओके, और ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, और ये वाला ये हो जाएगा आपके 10 है। और 11 की बात करें तो आपके ये वाला 11 हो जाएगा, ये वाला ये 11। तो इस प्रकार के आपके टोटल यहाँ पे 11 त्रिभुज बन रहे हैं जो कि करेक्ट है, क्योंकि मेरे को इस वाले क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे सेंड किया था ये क्वेश्चन, तो इसमें आपके 11 करेक्ट हो जाएगा। और पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी आधिकारिक भागीदार है?
तो ये हो जाएगी आपके ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए का आपका यहाँ पे सही दिया गया है। और नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो मैग्नीशियम के जो एक ही ग्रुप के तत्व हैं उनके एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो समान हो जाएगी। तो ये आपके परमाणु संख्या 4 है, जो कि एक होती है हाइड्रोजन की, 2 हीलियम की, लिथियम, बेरिलियम और मैंगनीज, ये आपके दूसरे ग्रुप के तत्व हैं। तो दूसरे ग्रुप के सभी तत्वों के रासायनिक गुण इक्वल होंगे। तो ऑप्शन आपके 4 करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे निर्वाचित किया गया है? तो दोबारा शशांक मनोहर को निर्वाचित किया गया है अध्यक्ष के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो विक्रम साराभाई, बाकी सभी यहाँ पे नेता हैं और विक्रम साराभाई वैज्ञानिक है, तो ये इन तीनों से अलग हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिम्हा देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए का यहाँ पे करेक्ट है। और ये आपके केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं? तो मैं आपको वैसे इसका अलग से वीडियो दे दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको रफली बता देता हूँ किस टाइप से आपको हल करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, H2SO4। फिर आपको इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस पूरे यौगिक का क्या परमाणु आणविक भार क्या होगा। और इस आणविक भार में मान लीजिए इनका X आणविक भार है, तो X आणविक भार में टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल। आणविक भार का मतलब है 1 मोल में कितना इसका द्रव्यमान है अणु का। तो 1 मोल आपके x ग्राम में 1 मोल हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है 25 ग्राम में, तो 1 ग्राम में आपका हो जाएगा 1/x मोल, और 25 ग्राम में 1/x गुना 25 करेंगे तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 0.255। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपके, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पे जो आरोपित बल होता है उसे नाभिकीय बल बोला जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो महेश शर्मा है संस्कृति मंत्री। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। और अगला है टीवी, कैमरा, ट्रेन। ये तो तीनों अलग अलग हो जाएंगी, टीवी, कैमरा और ट्रेन। तो ऑप्शन 3 ये रीजनिंग का क्वेश्चन था आपके। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष है क्लोरीन की आपकी वैलेंसी हो जाएगी 7। और कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है? तो कीटोन का ऑन होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑन होता है। और ओइक है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, और एल्कोहल का ऑल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है? तो वृषण में। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है वृषण में, टेस्टिस। अगला है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था ये तो। किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया है? तो निताशा विश्वास को। किन्हें? निताशा विश्वास को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, रुपये 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम है ये मंगलयान, जो कि 2000 रुपये के नोट के पीछे छपा गया है। और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए, जो रानी की वाव है वो कौन से नोट के पीछे अंकित है? रानी की वाव का चित्र। 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित नेशनल चेस चैंपियनशिप का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो जो आपकी चेस चैंपियनशिप है 13वीं 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए ये आयोजित हुई थी। तो इसका संस्करण जीता है किशन गांगुली ने। किशन गांगुली ने आपकी दृष्टिबाधितों वाली 2018 में चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है किशन गांगुली ने।
बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर हो जाएगा आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसको। इसका प्लस आपके टार्ट्रिक एसिड का, जो इमली में एसिड पाया जाता है वो आपके टार्ट्रिक एसिड होता है। तो इन दोनों का मिश्रण होता है आपकी बेकिंग पाउडर। विंध्याशक्ति वंश के संस्थापक थे। तो विंध्याशक्ति थे ये आपके वाकाटक, विंध्याशक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 के अकॉर्डिंग भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2018 में ये आपके 14वां हॉकी विश्व कप आयोजित हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और नेक्स्ट है, किस शहर ने आरोग्य 2017 की मेजबानी की थी, जो आयुष और कल्याण क्षेत्र पर पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन था? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकसेल, ये हो जाएगा आपके सुबेरिन। कॉकसेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कॉकसेल में जो रसायन है उसका नाम है सुबेरिन, जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, वह कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो कॉनराड संगमा जो कि मेघालय के सीएम है, तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम है तुरा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो ये आपकी एएलपी में भी पूछा गया था और फिर रिपीट हुआ है, उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे का तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है। तो ये लहरें आपके अनुदैर्ध्य होती है। कोई भी विस्फोट होता है उसके कारण समुद्र के तल पर जो लहरें बनती है वो आपके अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है? बटन, पेन, कमीज। तो ये हो जाएगा आपके बटन, पेन और कमीज। तो पेन तो आपका अलग ही रिलेशन है, ऑप्शन बी का बटन और कमीज। तो कमीज के अंदर बटन होता है, तो ये आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा। ताला दरवाजे से संबंधित है, तो उसी तरह से पासवर्ड, तो पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। जिस प्रकार ताला है ये आपके दरवाजे से संबंधित है। और परमाणु क्रमांक 57 वाला एलिमेंट संबंध रखता है, तो ये डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है, परमाणु क्रमांक 57 है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? तो कार्य होता है क्या दोस्तों? W बराबर FD cos थीटा। यहाँ पे थीटा आपको पूछा है, तो cos थीटा शून्य कब होता है? जब आपकी थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन ने स्पेन के कोंगे लेडोस डी नवारा के साथ मिलकर रुपये 325 की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने के एक साझा उपक्रम की ओर कदम बढ़ाए हैं? तो ये आपके हो जाएगा इफ्को, IFFCO ने ये आपकी पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। और एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में आपका संवेग है वो संरक्षित रहता है, बाकी कार्य, बल और स्थितिज ऊर्जा है ये आपके संरक्षित नहीं रहती है। और ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अलग से वीडियो दे दिया जाएगा। और समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो 18वें ग्रुप में सारे एलिमेंट हैं ये आपके निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट गैसें होती हैं इनएक्टिव। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में।
तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने कनपा अग्रहारा में एक स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कंपनी है दोस्तों इंफोसिस के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग त्यंसगो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये हो जाएगी आपके ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पर जो स्थानीय शब्द है यारलंग त्यंसगोपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, ये आपके तिब्बत के अंदर। और नेक्स्ट पारी है दोस्तों ये आपके 18 सितंबर 2018 की प्रथम पारी। 17 सितंबर की तीनों पारियों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पारी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो ये आपके इंडिया करेक्ट हो जाएगा इसमें। यूरोप की सबसे लंबी नदी का आपको नाम पूछा है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो इसमें हो जाएगा आपके तांबा, लचीला और कोमल है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस और आपकी ये हो जाएगा नाइट्रोजन, निष्क्रिय गैस की तरह भरी होती है जिस प्रकार ऑर्गन वगैरह होती है। और चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया 25 जनवरी को। जो 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था यह आपके 25 जनवरी को मनाया था मतदाता दिवस के रूप में। और ये आपके इसको अपन बाद में देखेंगे, न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो ये आपके हो जाएगा स्पाइरोगोयरा। निम्नलिखित प्लांट में से जो स्पाइरोगोयरा का प्लांट है ये आपके जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग विभाजित नहीं होता है? तो स्पाइरोगाइरा आपके करेक्ट हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किस दिवस के रूप में, ये हो जाएगा आपके बेटी दिवस। बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। बेटी दिवस 11 अगस्त 2016 को ये अभियान शुरू किया था सोशल मीडिया पर। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो ये आपके जटिल उत्तक हैं, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों जटिल उत्तक होते हैं। बाकी कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये तीनों आपके सरल टिश्यू होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो हैलोजन तत्व, तो ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके 17वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है इसमें। और ये न्यूमेरिकल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1815 में लड़ा गया था वाटरलू का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से संबंधित नहीं है? तो ये आपके ग्रुप हो जाएगा मुहासे, नाखून, बाल, पैर पर अंगूठा, ये तो सामान्य हर किसी के, लेकिन मुहासे है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो रोग होता है। तो बाकी सभी आपके अंग है, नाखून है, बाल है, पैर का अंगूठा है। और अगला क्वेश्चन है, कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो प्रेरित धारा कब अधिक होगी? जब कोयल की गति की दिशा है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री हो। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपकी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। मार्च 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाब कालेब्रा पर्व के अवसर पर 1000 और 10 के स्मृति सिक्के जारी किए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारत के राष्ट्रपति ने जारी किए हैं। तो ये पर्व है आपके नाब कालेब्रा पर्व है। तो इसके अवसर पर 1000 और 10 रुपये के स्मृति सिक्के जारी किए हैं मार्च 2018 में। ये उत्सव आपके आयोजित होता है ओडिशा के पुरी में। ओके, अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? ये आपके रीजनिंग का है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विभाजन होता है। पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है O2 का उपयोग करके।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो ये आपके हो जाएगा हाइड्रा में होता है मुकुलन। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, हाइड्रा। अगला है करेवा, जो मिट्टी या फिर गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है करेवा? तो ये पाई जाती है जम्मू और कश्मीर राज्य में। ऑप्शन 1 करेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प निम्नलिखित वेन आरेख के आपसी संबंध को व्यक्त करता है? टेबल, कपड़े, लकड़ी। तो ये हो जाएगा आपके लकड़ी से टेबल बनी होती है, तो कपड़े तो आपके बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ये कुछ मिसमैच हो रहा है इसमें, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रिपीट है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो पुरुष वर्ग में बेस्ट जो फिल्म फेयर अभिनेता का पुरस्कार जीता है वो आमिर खान ने जीता है। पुरुष वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है, आमिर खान आपके करेक्ट हो जाएगा 2017 का फिल्म फेयर अवार्ड। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा, जो कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करते हुए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, PBD। युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। अगला है औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगी आपके जनधन योजना। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा है, इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? तो ये हो जाएगा आपकी D। तो इसमें आपके ये समूह अन्य से भिन्न पूछा है, तो कार्डबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्डबोर्ड। कपास, ऊन, रेयन, ये तो आपके तीनों से कपड़े बनाए जाते हैं। कार्डबोर्ड ये अलग है, तो ऑप्शन D करेक्ट है आपके। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है? तो ये हो जाएगी आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो वेलुथम्पी दलवा है, ये कौन सी भारतीय रियासत से जुड़े थे? इनको जाना जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए। तो त्रावणकोर भारतीय रियासत है, त्रावणकोर से जुड़े हुए थे वेलुथम्पी दलवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लेखकों उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममंग दई को ये पुरस्कार दिया गया है 2017 का साहित्य अकादमी, और इनका जो उपन्यास है ये है आपके द ब्लैक हिल, ममंग दई द ब्लैक हिल। वरिष्ठ IAS अधिकारी S सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपके नाम देख सकते हो, SPMCIL। तो इस कंपनी के नए अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी है S सेल्वा कुमार। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये लड़कों में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और आपके नर का है, मादा का है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? तो अनुकृति व्यास को ये ताज पहनाया गया है मिस इंडिया 2018 का।
अगला है देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है। तो इसका नाम है आपके लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। अगला है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी बनी है तो इनका वर्गीकरण किया है हेनरी मोजले ने। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तो ये क्वेश्चन है आपके डिलीट कर दिया गया है। दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वच्छ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया है? तो सेलिब्रेटिंग योग का जो एप्लीकेशन है इसका शुभारंभ किया है हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये आपके हैं स्वच्छ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन है सेलिब्रेटिंग योग, और इनका लॉन्च किया है हर्षवर्धन ने। और अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है Ca+2 होते हैं और OH आपके माइनस होता है, तो ये +2 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके CaOH का होल ट्वाइस। और अगला क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है यदि वो आपके 5 से 8% होती है उसकी सांद्रता। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये नहीं था। देखिए अगला है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो जो श्रवणीय रेंज होती है उसके नीचे आवृत्तियों की जो ध्वनि तरंग होती है उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंग होती है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति की तरंग। गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया था। तो सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार 2018 के गणतंत्र दिवस में तो निर्मला सीतारमण ने कौन से राज्य को दिया था? महाराष्ट्र राज्य को। और ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, ये झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। तो सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है पानी है आपका सघन माध्यम है और ये हवा से आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है, तो धीमी हो जाएगी और आपके सामान्य जो ये लंब है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो एक तो वो आपके सामान्य अभिलंब है उसकी ओर झुक जाती हैं और उसका जो चाल होता है वो वेग धीमी हो जाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है? तो बुक्स का नाम है जो कि KR मीरा द्वारा लिखी गई है, द गॉस्पेल ऑफ यूदास। क्या नाम है? द गॉस्पेल ऑफ यूदास नाम है। और अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो जो कांच का संबंध पारदर्शी से है वही लकड़ी का संबंध हो जाएगा आपके अपारदर्शी से। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे हरियाणा ने, और वैसे मेडल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र के थे, लेकिन प्रथम रैंकिंग है यहाँ पे हरियाणा की जिसके गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा थे। और नेक्स्ट है आपके 18 सितंबर 2018 की सेकेंड पारी।
90 ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज है ये महासागर है, हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री ज्वालामुखी रिज है। भारत सरकार द्वारा 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपके आध्यात्मिकता। किसमें योगदान के लिए? आध्यात्मिकता में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जग्गी वासुदेव को 2017 में। और अगला क्वेश्चन है, पेटीएम के संस्थापक का आपको नाम पूछा है, तो उनका नाम है विजय शेखर शर्मा है, जिनको 2017 की टाइम मैगजीन के सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। तो वो है आपके विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम के संस्थापक। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये अभिकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है, क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि वर्ती कक्षा में होने के कारण आपका जो बल हो जाएगा नाभिक की तरफ जो बल होगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए करेक्ट है। और निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया है? अनिल कुंबले ने दिया है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। तो उसका नाम है गोला फेंक। क्या नाम है? गोला फेंक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फजाई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है फूड जो सेफ्टी है FSSAI की पहल क्या है, योजना का नाम पूछा है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। तो ये पहल है रुको, RUCO इस पहल का नाम है आपके। और दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध को फटने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे आवर्त में संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके 2 और 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो चालक तार की PVC द्वारा ये आपके शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो फोकस लंबाई आपको पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 6.2/2 हो जाएगा आपके 3.1 हो जाएगी फोकस लंबाई। और O2 का आणविक द्रव्यमान आपको पूछा है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो O2 का हो जाएगा 16 × 2 = 32। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की थी? तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की है इस्कॉन ने। संगठन का नाम है इस्कॉन। और अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो नाबार्ड 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रैपको माइक्रो फाइनेंस को। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11 को हिंदी संस्करण की मेज़बानी की थी? तो बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेज़बानी की है सलमान खान ने। ऑप्शन 3 करेक्ट है। और यहाँ पे आपको पूछा है मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका लैपटॉप आ जाता है और मोबाइल आ जाता है, तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा आपके 4 नंबर। और नेक्स्ट है आपके उचित विकल्प का आपको चयन करना है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, जो ये फॉर्म है आपका करेक्ट हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके। और नेक्स्ट है कि
बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग है ये सफ़ेद दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। और किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए रुपये 98.35 करोड़ मंजूर किए हैं? तो ये हो जाएंगे असम राज्य के हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? तो चींटी, कैटरपिलर, हैमस्टर और लॉकस्ट। तो इसमें हैमस्टर है, इन तीनों से अलग है, तो ये आपका हैमस्टर करेक्ट था। और ये हो जाएगा आपके ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है, ग्रेगर मेंडल ने। और हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। मांसपेशीय मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो यह निर्भय। निर्भय भारत की एक स्वदेश निर्मित मिसाइल है जो कि लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला है, एक वस्तु स्थिर है तो वह बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, यहाँ पर उपयुक्त ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा।